फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया गया। पोलिंग का अमल 7:30 तक जारी रहेगा। उधर चिन्योट बार इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। आपको बता रहे हैं पोलिंग के अमल को 7:30 तक बढ़ा दिया गया। चिन्योट बार इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया गया। पोलिंग का अमल 7:30 तक जारी रहेगा। उधर चिन्योट बार इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। पोलिंग का अमल 7:30 बजे तक जारी रहेगा। चिन्योट बार में इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। वकला की बड़ी तादाद ने वोट कास्ट करने पहुंच गई। पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया गया। पोलिंग का अमल 7:30 तक जारी रहेगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। 7:30 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उधर चिन्योट बार इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। चिन्योट बार में वोटिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती जारी कर दी गई। वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच चुकी है। पोलिंग का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। पोलिंग का अमल 7:30 बजे तक जारी रहेगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आपको आगाह करें, पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया है। पोलिंग का वक्त 7:30 बजे तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके जो है वो जारी रहा है। ताहम बदमज़गी के बाद एक दफ़ा जो पोलिंग का अमल उसको रोका गया और जो चेयरमैन है इलेक्शन बोर्ड अब्दुल सलाम उनकी जानिब से इलेक्शन जो है उसको रोका गया पोलिंग के अमल को, लेकिन बाद में दोबारा शुरू कर दिया गया और पोलिंग का वक्त जो है वो भी 7:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। तो हम अभी जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। अगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की बात कर ली जाए तो सदर के लिए 4 उम्मीदवार जबकि सेनेट के लिए 5 उम्मीदवार जो है मुकाबिल हैं। जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वोटर्स की सपोर्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में और अभी भी जो पोलिंग का अमल जारी है। जिस तरह ही पोलिंग का अमल खत्म होगा साथ ही गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और बाद में जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस किया जाएगा। सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। दिन भर पोलिंग का अमल जो जारी रहा। 1 बजे से 2 बजे वक्फा जो है वो किया गया। पोलिंग के जो नमाज का वक्फा था और खाने का वक्फा था, उसके बाद दोबारा पोलिंग का अमल शुरू हुआ और एक दफा फिर पोलिंग का अमल उस वक्त रुका जब बदमज़गी के बायस रोकना पड़ा इलेक्शन बोर्ड की जानिब से पोलिंग के अमल को। लेकिन अभी फिलहाल जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो इंतखाबात है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में उसमें वो अब आखिरी मरहले में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं और 4 उम्मीदवार जो कि सदर के हैं जिसमें राना शाहिद नजीर खान जो कि मौजूदा सदर भी हैं, उनके साथ साथ सैफ रहमान भट्टी हैं और मुजाहिद हसन फनसोता जो कि उम्मीदवार हैं सदर के वो मदद मुकाबला है, जबकि सेक्रेटरी के लिए अहमद जीशान हैं और साथ साथ तैयब बाकर वाला हैं और इस तरह दीगर जो उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं और ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वोट कास्ट किए जा रहे हैं। तहम अभी आधे घंटे का मजीद इजाफा किया गया। इनके 7:30 बजे तक मजीद पोलिंग के वक्त में इजाफा किया गया। जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म होगा उसके बाद ही जो फाइनल रिजल्ट है वो सामने आना शुरू होंगे। तहम मौजूदा जो सूरत एक बात ये भी बड़ी काबिल जिक्र है कि यहाँ पर वकला की जानिब से बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से वोट कास्ट किया गया है और दिन भर जो वोट कास्टिंग होती रही है वो बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से होती है। लेकिन थोड़ा सा एंड में आकर बदमज़गी हुई जिस पर फौरी तौर पर काबू पाया गया और दोबारा से अमल जो है वोटिंग का शुरू कर दिया गया। अरसलान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई। पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया गया है। पोलिंग का अमल 7:30 बजे तक जारी रहेगा। चिन्योट बार इंतखाबात में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। वकला की बड़ी तादाद ने वोटिंग कास्ट करने पहुंच गई। पोलिंग के वक्त में इजाफा कर दिया गया। चिन्योट बार में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं बाबर मनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी निमरा, आज सालाना इंतखाबात हैं बार एसोसिएशन चिन्योट के और सारा दिन हमने देखा कि वकला की गहमा गहमी रही। जो हमें वकला थे वो अपने जो पैनल था उसकी जीत के लिए पुरज़म दिखाई दिए। बार एसोसिएशन चिन्योट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
जो तकरीबन 62 वकला हैं वो रजिस्टर्ड थे, जिसमें 29 खवातीन भी थी। और अभी तक पोलिंग के आखिरी वक्त तक जो 635 वकला हैं उन्होंने अपना किराए दही जो है वो इस्तेमाल किया था, जिसमें 29 जो फीमेल वकला वोटर्स थी उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया। तमाम अभी तक गिनती का अमल जो है वो शुरू है। इसके साथ साथ अभी हामी वकला और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी बार एसोसिएशन में पहुंचना शुरू हो गई है, हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। ताहम अभी गिनती जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। गिनती का अमल जो है वो जारी है और बाकायदा तौर पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड यहाँ बाहर आकर रिजल्ट का जो है वो ऐलान करेंगे। ताहम तेज सलील भवाना और वालिया की बात की जाए तो वहाँ पर निस्वाना ग्रुप की जानिब से मैदान जो है वो मार दिया गया है। इसके साथ साथ अभी चूंकि पीछे आप देख रहे होंगे कि वकला की बड़ी तादाद जो है वो बार एसोसिएशन में मौजूद है। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आज सुबह डीएसपी सिटी और उसके बाद डीएसपी सिटी की जानिब से यहाँ का विजिट किया गया, इंतजाम का जायजा लिया, सिक्योरिटी चेक की। और अब इस वक्त कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो चिन्योट बार में भी रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। तमाम अभी तक वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। इस्लामाबाद से अरसलान दौरानी और चिन्योट से बाबर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। भवाना तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। निस्वाना ग्रुप के सज्जाद मोहम्मद खान 11 वोटों की बरतरी से सदर तहसील बार मुंतखब हो गए। आतिफ खान बलोच 8 वोटों की बरतरी से जनरल सेक्रेटरी तहसील बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड जुल्फिकार अली चिब्बा एडवोकेट की जानिब से नताइज का ऐलान किया गया। निस्वाना ग्रुप के सज्जाद मोहम्मद खान 11 वोटों की बरतरी से सदर तहसील बार मुंतखब हो गए। आतिफ खान बलोच 8 वोटों की बरतरी से जनरल सेक्रेटरी तहसील बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए। तहसील बार अहमदपुर सयाल के सालाना इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। लॉयर प्रोफेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया। नफर हुसैन खान बलोच एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सदर मुंतखब हो गए। मलिक सफीर हुसैन अवान बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। बार रूम में जश्न का समा मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। बार रूम में जश्न का समा मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। मलिक सफीर हुसैन अवान बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। लॉयर प्रोफेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया। नफर हुसैन खान बलोच एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सदर मुंतखब हो गए। मलिक सफीर हुसैन अवान बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। बार रूम में जश्न का समा मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। जंग डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात वोटिंग मुकम्मल होने तक बात गिनती का अमल जारी। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हामिद अब्दुल्ला के हमरा दीगर मेंबरान मौजूद। सबसे पहले नायब सदर के वोटों की गिनती की जा रही है। नायब सदर के लिए एडवोकेट अमानुल्लाह सिप्रा और नुसरत बुखारी मद्दे मुकाबिल हैं। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो है वो गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन जो हैं एडवोकेट हामिद अब्दुल्ला समेत दीगर मेंबरान की मौजूदगी में इंतखाबी अमल जो मुकम्मल हुआ उसके पोलिंग की गिनती का आगाज़ जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि इस मौके पर दीगर उम्मीदवारान के पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। इस हवाले से जो है इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक जो है तकरीबन 1004 वोट जो हैं वो जारी किए गए, जिसमें 2 वोटों को मनसूख किया गया, जिसके बाद 1002 वोटों की कास्टिंग जो है मजमूई तौर पर की गई है। तकरीबन 86% का से जायद का जो है वो टर्न आउट रहा है। इसमें खसूसी तौर पर जो है मर्दों के साथ साथ खवातीन और जो वोट कास्टर्स हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर वोटिंग के अंदर हिस्सा लिया गया। इसी के साथ अगर बात की जाए गिनती के हवाले से तो इलेक्शन बोर्ड के फैसले के मुताबिक जो है ओहदों की मुनासबत से मरहलावार जो है वो गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले ओहदा नायब सदारत के लिए जो की वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। ओहदा नायब सदारत के लिए जो है वो एडवोकेट अमानुल्लाह सिप्रा और एडवोकेट नुसरत बुखारी जो है वो मद्दे मुकाबिल थे और इन तमाम तर वोटों की गिनती जो है वो इलेक्शन बोर्ड की जानिब से शुरू कर दी गई है। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से हतमी तौर पर जो है इस रिजल्ट का अनाउंस जो है वो किया जाएगा। इस मौके पर पंजाब बार कौंसिल के ऑब्जर्वर्स भी जो है मौजूद हैं, जो अपनी निगरानी में ये तमाम तर इलेक्शन का जो मुकम्मल करने के हवाले से पुरअमन तरीके से मुकम्मल करवाने के हवाले से इक़दाम को यकीनी बनाए गए। इस हवाले से इलेक्शन हॉल के बाहर जो है बड़ी तादाद में जो है वो उम्मीदवारों के सपोर्टर्स भी मौजूद हैं, जिनकी जानिब से जो है वो लम्हा जो है वो नारेबाजी भी की जाती है। तमाम इस मौके पर तमाम तर उम्मीदवारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर ये एलामिया जारी किया गया है कि इलेक्शन के मौके पर जो है अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। तांजियावाला बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज। सदर की सीट पर महर मुजाहिद ने 311 वोट के साथ मैदान मार लिया।
मुकाबिल उम्मीदवार अताउल्लाह नियाजी ने 233 वोट हासिल किए। हाफिज जाहिद सुहेल 280 वोटों के साथ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मदे मुकाबिल उम्मीदवार मेहर अली रजा परबाना ने 263 वोट हासिल कर लिए। आपको बता रहे हैं सदर की सीट पर मेहर मुजाहिद ने 311 वोट के साथ मैदान मार लिया। मुकाबिल उम्मीदवार अताउल्लाह नियाजी ने 233 वोट हासिल किए। हाफिज जाहिद सुहेल 280 वोटों के साथ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मदे मुकाबिल उम्मीदवार मेहर अली रजा परबाना ने 263 वोट हासिल कर लिए। तांदियावाला बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। बिल्कुल, सामने वाला बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का रिजल्ट मुकम्मल हो गया है। सदर की सीट पर मार मुजाद बेनीवाल ने मैदान मार लिए हैं। मार मुजाद बेनीवाल 311 वोट हासिल करके पहले नंबर, जबकि मद्दे मुकाबले उम्मीदवार अताउल्लाह नियाजी 233 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज जाहिद सोहेल ने 280 वोटों से इलेक्शन जीता है। जनरल सेक्रेटरी के मुकाबले उम्मीदवार मार अली परबाना 263 वोटों से दूसरे नंबर पर रहे हैं। नायब सदर के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार सैयद तनवीर हैदर का बिला मुंतखब हुए हैं, जबकि बनाना फान फिनांस के लिए जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नई लेक्चर का वो भी लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। नया असलम एडिटर जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जबकि मार नगर इकबाल ख्याल एडवोकेट ने चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारियां सर अंजाम दी हैं। बार एसोसिएशन इलेक्शन में 580 वोटों में से 545 वोट कास्ट हुए हैं। जीतने वाले सदर और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों की जानब से वकला की जानब से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हम वकला का बोल आतिशबाजी की जा रही है। जीतने वाले उम्मीदवारों और साथ ही वकला नहर बल्ले तक रैली भी निकाली जाएगी। गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 7 बजे तक बढ़ा दिया। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद रिटर्निंग अफसरान ने टिकट लेना बंद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी टिकट जमा कराने के वक्त में तौसीह नहीं की जाएगी। पीटीआई का टिकट अदालती फैसले से मशरूत रखा गया। पीटीआई का टिकट अदालती फैसले से मशरूत किया गया। इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 7 बजे तक बढ़ाया था। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद रिटर्निंग अफसरान ने टिकट लेना बंद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टी टिकट जमा कराने के वक्त में तौसीह नहीं की जाएगी। पीटीआई का टिकट अदालती फैसले से मशरूत रखा गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन की जानब से ऑफिशियल बता दिया गया है कि अब मजीद टिकट्स का वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। 7 बजे का वक्त तय किया गया था, तो 7 बजे तक जिन भी उम्मीदवारों ने अपने पार्टी टिकट्स जमा करवा दिए गए, उन्हीं उम्मीदवारों को पार्टी कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। और जो भी उम्मीदवार अपने पार्टी टिकट्स जमा करवाने में नाकाम रहे हैं, तो उन्हें बतौर आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर किया जाएगा और आज़ाद निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। अगर उम्मीदवार की जानब से किसी निशान में दिलचस्पी का इजहार सामने आ चुका रोज के, तो वो निशान फ्री हुआ तो दे दिया जाएगा, वरना कुरानदाजी के जरिए साथ के जरिए उन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आम पेशरफ्त ये है कि अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। समुद्री इलेक्शन बार एसोसिएशन 2024। राना अब्दुल वहीद 208 वोट लेकर सदर बाद मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार अरशद महमूद वड़ाइच ने 171 वोट हासिल किए। रोशान शौकत 212 वोट लेकर सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार बासित यूनस ने 170 वोट हासिल किए। मलिक यासिर अराफात 193 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार मियां राहील आबिद ने 186 वोट हासिल किए। जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक 206 वोट लेकर कामयाब। मुखालिफ उम्मीदवार अतीका नज़ीर ने 175 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का वक्त बढ़ा दिया। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए मुकर्ररा वक्त रात 9 बजे तक कर दिया गया। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का वक्त बढ़ा दिया। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए मुकर्ररा वक्त रात 9 तक बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का वक्त बढ़ा दिया। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए मुकर्ररा वक्त रात 9 तक कर दिया गया है। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए मुकर्ररा वक्त रात 9 तक कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट का वक्त बढ़ा दिया। इंतखाबी निशानात अलॉट करने के लिए मुकर्ररा वक्त रात 9 तक बढ़ा दिया गया है।
الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کا وقت بڑھا دیا۔ انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے مقررہ وقت رات 9 تک کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جی ہاں، ایک اور اہم اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹکٹ جمع کروانے کا وقت بڑھا دیا گیا اور امیدواروں کو جو پریشانی سامنے آ رہی تھی اس کا یہ حل نکالا گیا کہ اب امیدوار اپنے ٹکٹ رات 9 بجے تک جمع کروا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی یہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی امیدواروں کے مسائل آ رہے ہیں ٹکٹ جمع کروانے کے حوالے سے ریزرویشن سامنے آ رہے ہیں تو ان کے لیے 2 گھنٹے کا وقت بڑھایا گیا اور یہ فائنل وقت ہوگا الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے، کیونکہ ابھی جو سپریم کورٹ کی جانب سے بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو اس کے پیش نظر اب یہ وقت بڑھایا گیا اور جو ہی عدالتی کوئی بھی فیصلہ آئے گا تو اس کے اکارڈنگ ریٹرننگ افسران کی جانب سے ٹکٹ لینے کے حوالے سے کوئی بھی جو پیش رفت سامنے آتی ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ آج کی بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ ابھی امیدواروں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے 2 گھنٹے مزید ٹکٹ جمع کروانے کا وقت بڑھا دیا اور سیم ٹائم میں ابھی عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی محفوظ کیا گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا فیصلہ آتا ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں کے حوالے سے جو سب سے بڑی کنفیوژن بنی ہوئی ہے اس کا کیا حل نکلتا ہے کہ یہاں پر پی ٹی اے کے ٹکٹ جمع ہوں گے، پارٹی کے جمع ہوں گے اور اس کو کیا ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتا بھی دیا گیا ریٹرننگ افسران کو کہ وہ کس طرح سے امیدواروں کو ڈیل کرے۔ تو جو بھی امیدوار جو ہے وہ ایک پارٹی کے ساتھ دوسری کا ٹکٹ جمع کروانا چاہتا ہے تو اس کو رکاوٹ ڈالی جائے گی، لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ امیدوار کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروانا چاہتا ہے تو وہ ٹکٹ وصول کر لیا جائے گا۔ یہ ہدایات بھی ریٹرننگ افسران کو جاری کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے مزید 2 گھنٹے کا وقت بھی بڑھا دیا گیا تاکہ جو نشانات کے حوالے سے یا جو ٹکٹس کے حوالے سے امیدواروں کی مشکلات سامنے آ رہی ہیں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ ملک بھر میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے اسپیشلی یہ مشکلات سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پر ان کے پہلے عدالتی فیصلے کے پیش نظر ٹکٹ وصولی نہیں ان کی پارٹی کی گئی، پھر جب ان کی جانب سے پھر نظریاتی جماعت کی جانب سے جو ٹکٹ ہے وہ جمع کروائی گئی تو یہاں پر ان پر اعتراض ظاہر کیا گیا کہ وہ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ جمع نہیں کروا سکتے۔ تو اس پریشانی کے پیش نظر اب ان کے لیے 2 گھنٹے کا وقت بڑھایا گیا۔ اب 2 گھنٹوں میں ڈیسائڈ بھی کر لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے اور اس میں عدالتی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد کے لیے ایک اور اعزاز، انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن نے نعیم یوگی کو پاکستان کا ترجمان مقرر کر دیا۔ نعیم یوگی پاکستان یوگا فیڈریشن کے صدر بھی ہیں۔ انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نعیم یوگی کو انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن نے پاکستان کا ترجمان مقرر کر دیا۔ نعیم یوگی پاکستان یوگا فیڈریشن کے صدر بھی ہیں۔ انٹرنیشنل یوگا فیڈریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے 47 دیہاتوں میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کی ریکوری سست۔ اے سی صدر نے ریونیو افسران کو ریکوری بہتر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں یو سی سیکریٹری روزانہ کی بنیاد پر صفائی چیک کرے، گلیوں نالیوں کی باقاعدگی سے صفائی کو یقینی بنایا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ فیصل آباد کی 47 یو سی سے ملحقہ چکوک میں اب گاؤں چمکے کی اسکیم التوا کا شکار ہے اور وہاں پر جو ہے وہ یو سی سیکٹریز کی جانب سے تاحال جو ہے وہ ریکوری سست روی کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرگرمیاں تھی صفائی کے حوالے سے کہ مختلف جو دیہاتوں میں گلیوں اور اسی طرح نالیوں اور دیگر سٹریٹس کی جو صفائی کا کام تھا وہ بھی سست روی کا شکار ہے اور 47 یو سی کے ملحقہ چکوک میں تاحال جو ہے وہ متعلقہ یو سی سیکٹریز جو ہے وہ ریکوری نہ کر سکے۔ اسی حوالے سے اسی صدر کی جانب سے متعلقہ ریونیو ملازمین اور یو سی سیکٹریز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ یو سی تقریباً 47 سے زائد ہیں جہاں پر ایکٹیویٹی جو اور پرفارمنس سست روی کا شکار ہے، اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ریکور کیا جائے، ریکوری کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیہات میں جو متعلقہ جو صفائی کے حوالے سے نظام تھا اس کو روزانہ کی بنیاد پہ گلیاں اور اسی طرح نالیاں سمیت دیگر جو سٹریٹس تھی اس کو بروقت جو ہے وہ نمٹایا جائے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ مختلف دیہاتیوں سے جو ہے وہ پیسے لے کے ریونیو میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، لیکن تاحال 47 یو سی میں جو ہے وہ ملحقہ چکوک میں ریکوری سست روی کا شکار ہے اور رپورٹ کے مطابق ان تمام یو سیز میں جو ہے وہ صفائی کے حوالے سے سرگرمی بھی جو ہے وہ کم کروائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ عام انتخابات 2024 پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے پارٹی ٹکٹ جمع نہ کروانے والے امیدواروں کو آزاد نشان الاٹ کر دیے گئے۔ کل سے امیدوار ملنے والے انتخابی نشان کے ساتھ مہم چلا سکیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔
बात करें यहाँ पर आज उम्मीदवारों के हवाले से तो पार्टी टिकट जमा करवाने का वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त 7 बजे किया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। इस सिलसिले में अपडेट किया है कि यहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से जो पार्टी टिकट जमा करवाए गए उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए। जो भी सियासी पार्टियों के थे, जो भी उम्मीदवार अपने पार्टी टिकट जमा करवाने में नाकाम रहे हैं, उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए और वो कल से इसी के हवाले से अपनी कंपेन कर सकेंगे। जो भी निशानात उन्हें अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूलों का छुट्टियों में इजाफे के बाद मैट्रिक इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दीली करने का मुतालबा मुस्तरद। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहानात 1 मार्च से ही होंगे। पहला लाजमी पेपर 4 मार्च को इंग्लिश का होगा। जमात नाहम के इम्तिहानात 19 मार्च से शुरू होंगे, जबकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल 16 अप्रैल से शुरू होंगे। आपको बता रहे हैं, तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी। मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहानात 1 मार्च से ही शुरू होंगे। पहला लाजमी पेपर 4 मार्च को इंग्लिश का होगा। जमात नाहम के इंतखाबात 19 मार्च से शुरू होंगे, जबकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल 16 अप्रैल से शुरू होंगे। जमात नाहम के इम्तिहानात 19 मार्च से शुरू होंगे। मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, फैसलाबाद में पंजाब भर के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है और इस हवाले से प्राइवेट स्कूलों का जो मुतालबा था छुट्टियों में इजाफे के बाद के मैट्रिक के इम्तिहानात जो है उनका शेड्यूल तब्दील किया गया है। जितनी इजाफी छुट्टियां की गई हैं उतना शेड्यूल आगे लेकर जाया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई का वक्त मिल सके, लेकिन ये मुतालबा जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और बिलाखिर फाइनल डेट शीट जो है वो सामने आ गई है, जिसमें 1 मार्च से ही मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के जो फैसला और कंट्रोल इम्तिहानात तमाम बोर्ड के उन्होंने मुतफ़िका तौर पर जो डेट शीट जारी की है उसमें 1 मार्च को सिविक्स का पेपर होगा, 2 मार्च को पंजाबी इख्तियारी मज़मून का पेपर होगा। मैट्रिक का पहला जो लाजमी पेपर है वो 4 मार्च को इंग्लिश का लिया जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें जमात नहम के इम्तिहानात जो है वो 19 मार्च से शुरू होंगे और ये सिलसिला तक आएगा। मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स बच्चों के 16 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और ये आगे सिलसिला मई तक चलेगा और बच्चों से प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाएंगे। इस हवाले से तमाम जो इदारे हैं और जो बोर्ड की वेबसाइट्स हैं उन पर मैट्रिक की जो डेट शीट है वो आवेदन कर दी गई है ताकि बच्चे इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करें। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तहसील बार अहमदपुर सयाल के सालाना इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। लॉयर प्रोफेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया। नफर हुसैन खान बलोच एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सदर मुंतखब हो गए। मलिक सफीर हुसैन अवान बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बारूम में जश्न का समा मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। तहसील बार अहमदपुर सयाल के सालाना इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। लॉयर प्रोफेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया। नफर हुसैन खान बलोच एडवोकेट तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सयाल के सदर मुंतखब हो गए। मलिक सफीर हुसैन अवान बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। बारूम में जश्न का समा मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। इलामा इकबाल लाइब्रेरी फैसलाबाद में बच्चों के लिए कॉर्नर तो मुख्तस कर दिया गया, लेकिन इनमें मुतालिया का शौक परवान न चढ़ा सका। कॉर्नर में बच्चों के लिए लगाई गई किताबों की कोई फहरिस्त तक मौजूद नहीं। फैसलाबाद इलामा इकबाल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कॉर्नर तो मुख्तस कर दिया, लेकिन बच्चों में मुताले का शौक परवान चढ़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कॉर्नर में बच्चों के लिए लगाई गई किताबों की कोई फहरिस्त मौजूद है, न ही खुद बीन बच्चे लाइब्रेरी में दिखाई देते। इंचार्ज खालिद मुनीर ने कहा, 40 बच्चों ने मेंबरशिप ली है, लेकिन लाइब्रेरी में सहूलियत न होने के बाद बच्चों का आना मुश्किल होता है। नहीं, आगाही भी नहीं है लोगों को। दूसरा मसला है इधर बच्चे जो आते हैं, सर्दी है, अभी सर्दी की वजह से भी नहीं आते। इंचार्ज खालिद मुनीर ने मजीद कहा कि लाइब्रेरी में बच्चों की दिलचस्पी की किताबें कम हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ का रुख नहीं करते। लाइब्रेरी इंतजामिया किताबों की फ्राहमी और तरतीब की तरफ तवज्जो दे ताकि बच्चे अपनी मनपसंद किताबें बआसानी पढ़ सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फिल्जा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।